नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। सदाचार हो अपना कर्म, मानवता के मूल्यों का आज समझना है मर्म। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। इस्लामिक समाज के लोग बड़ी मात्रा में, व्यापक मात्रा में जानवरों को काट करके बकरी ईद मनाते हैं। हिंसा का वो रक्त से रंजा हुआ नज़ारा बहुत ही दुखदाई होता है, लेकिन हमारे हाथों में ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस हिंसा को आसानी से रोक सकें। कानून तरीके से वो हिंसा रुक नहीं रही, गैर कानूनी रोकना अपराध बन जाता है। क्या किया जा सकता है? एक ही रास्ता है, समझदार लोगों को अहिंसा की पटह बजवानी चाहिए, जीव दया के लिए अधिक से अधिक काम करने चाहिए, द्रव्य दया के साथ साथ में भाव दया का चिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार कोशिश करनी चाहिए कि मर रहे जीवों की आत्मा को शांति मिले। हमारी ऐसी प्रार्थना हो। और जो लोग हिंसा के मार्ग पर आरूढ़ हैं उन्हें सद्बुद्धि मिले, उन्हें सही मार्ग मिले। जीवन में आराध्य को अर्पित करने के लिए कई सारी वस्तुएं हैं, पेट भरने के लिए भी कई सारे इंतजाम हैं। पशु पक्षियों को मारना कोई न्याय नहीं है। इसीलिए भाव दया का परिपालन करने के लिए, बेमौत मर रहे उन जीवों की आत्म शांति की प्रार्थना के लिए, लोगों को सद्बुद्धि मिले और सही राह मिले, ऐसी कामना के लिए सामूहिक आयम्बिल तप का आयोजन किया गया है। जिन लोगों से आयम्बिल का तप नहीं होता है, एक समय पचकान पूर्वक गर्म पानी पीते हुए आयम्बिल करके जिन लोगों के लिए जीना संभव नहीं होता है, उन सभी नए लोगों के लिए ट्रेनिंग के तौर पर उस दिन सवेरे 7:30 बजे से शाम को 6 बजे तक आयम्बिल के भोजन का स्वामी वात्सल्य भी आयोजित किया गया है। 6 विगई के परित्याग के साथ में होता है आयम्बिल तप। दूध नहीं होता, दही नहीं होता, घी नहीं होता, तेल नहीं होता, तली हुई चीजें नहीं होती और गुड़ नहीं होता। पुराने जमाने में इतनी ही विगइयों में गिनती होती थी। इसके बाद में कई सारी नई नई चीजें भी आ गई। इसलिए आज विगई के परित्याग को और आयम्बिल को नए तरीके से समझने की आवश्यकता है। तो आयम्बिल के तप के दौरान हम क्या नहीं कर सकते? दूध नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते, तेल या घी नहीं खा सकते, तली हुई चीजें नहीं खा सकते, चाहे वो तेल से तली हुई हों या घी से तली हुई हों। समझने लायक बात है। उसके बाद में हम गुड़ नहीं खा सकते। उस जमाने में शक्कर नहीं थी तो शक्कर भी नहीं खा सकते, सैक्रीन भी नहीं खा सकते, अन्य किसी प्रकार की मिठाई के एसेंस भी नहीं खा सकते। इसके सिवाय मुखवास नहीं खा सकते, हरी सब्जियां नहीं खा सकते, फलाहार भी नहीं कर सकते, मिर्च मसाले भी नहीं खा सकते। इस प्रकार लूखा सूखा भोजन करना, 6 विगई को छोड़ना, प्रत्याख्यान यानी पचकान लेना, संकल्पबद्ध बनना, भाव दया का पालन करना, जीवों के प्रति करुणा की धारा बहाना, और इस प्रकार सब लोगों को सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना करना, यह है आयम्बिल तप करने के पीछे का रहस्य। हर व्यक्ति को कटिबद्ध होना है। अधिक से अधिक मात्रा में घर घर में आयम्बिल करने हैं और करवाने हैं, उसकी प्रेरणा देनी है। यकीन करो, आहार से हमारी जिंदगी की शुरुआत हुई है, आहार पर हमारी जिंदगी का अंत नहीं होना चाहिए। भगवान से पूछा गया साधना का तात्पर्य क्या, तपस्या करने का तात्पर्य क्या? तो परमात्मा ने कहा आहार की वासना को छोड़ने के लिए, निरा आहारी जीवन प्राप्त करने के लिए, आहार से संबंधित सभी कामनाओं के परित्याग के लिए होती है तपस्या। साधना का यही श्रेय है, साधना का यही मार्ग है। और इसीलिए आहार पर नहीं टिकना है, स्वादु नहीं बनना है, लालचू नहीं बनना है। इसके सिवाय जीभ के आधार पर रस प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी है। उस दिन मन को मक्कम बनाना है, जीभ के रस को छोड़ना है, जीभ के स्वाद को छोड़ना है, वस्तुओं के रस को भी छोड़ना है। ज्यों त्यों करके उदर पूर्ति यानी पेट भरने के लिए लूका सूखा भोजन करना है। तो हर व्यक्ति को जिसमें थोड़ी भी क्षमता हो, थोड़ा भी साहस हो, जिसके पास में जिंदा दिली हो, जो मजबूत दिल का आदमी हो, जो कमजोर ना हो,
ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को, ऐसे भक्तों को मक्कम होकर के उस दिन आमिल कर लेना है। पक्के तौर पर अच्छी भावनाओं के साथ उन लाखों नहीं करोड़ों जीवों को अभेदान देने के स्वरूप में, अथवा उनकी आत्मा की शांति के लिए और सभी हिंसक लोगों की सद्बुद्धि के लिए किया हुआ ये हमारा अनुष्ठान, हमारा ये अभिग्रह, हमारा ये संकल्प निश्चित तौर पर भावनात्मक परिवर्तन लाएगा। इस दुनिया को बदलने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। कानून के मार्ग से हिंसा को रोकने में बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल रही। वो लड़ाई बहुत लंबी है, वो वर्षों तक लड़ी जाने वाली है। कई सारे अहिंसक संस्थान, अहिंसक लोग, शाकाहार में विश्वास करती हुई संस्थाएं इसके लिए लड़ रही हैं, कानूनन बहुत कोशिश कर रही है। जैसे देखिए, मुंबई की महानगर पालिका ने 7,000 से अधिक स्थानों पर ईद के दिन पशुओं को अपने घरों में, घर के बाहर मोहल्लों में, अपनी अपनी कॉलोनियों में या अन्य अन्य स्थानों पर स्लॉटर करने के लिए, काटने के लिए अस्थायी यानी टेम्पररी पट्टे रिलीज किए थे, दिए थे। इस बात को लेकर के कुछ हम शाकाहारी लोग, कुछ शाकाहारी संस्थाएं कोर्ट में गई। मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अंततः मुंबई हाई कोर्ट ने मुंबई महानगर पालिका को लताड़ा, कहा एक सिरे से यह आदेश खारिज किया जाता है, क्योंकि मोहल्लों में, गलियों में, घरों में बूढ़े भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, औरतें भी रहती हैं। इस प्रकार क्रूरता का तांडव अगर सब जगह पर फैलेगा, प्रसरेगा, तो इंसान की भावनाएं आहत होगी, बीमारियां बढ़ेगी, गंदगी व्यापक मात्रा में फैल जाएगी। एक सामाजिक परिवेश में इस प्रकार जीना संभव नहीं होगा। और इसीलिए जितने भी स्लॉटर हाउस हैं वहीं पर सिर्फ स्लॉटर होगा, वहीं पर पशु काटे जाएंगे। इसके सिवाय जो भी लाइसेंस शुदा अन्य टेम्पररी स्लॉटर हाउस बनाए गए हैं वहीं पर भी स्लॉटर होगा, और कहीं पर भी गली में, घर में, मोहल्ले में, कॉलोनियों में या बस्तियों के बीच में किसी पशु की बलि नहीं दी जा सकेगी। हाईकोर्ट ने कहा, मैं पशुओं को पूरी तरह से काटने पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकता, लेकिन इतनी व्यवस्था दे सकता हूं। एक प्रकार से यह अहिंसा की, शाकाहार की, अहिंसा में यकीन करने वालों की जीत है। इसे जीत और हार के परिप्रेक्ष्य में न भी देखें तब भी उन अबोले, मूक नहीं बोल सकते हैं, नहीं प्रतिकार कर सकते हैं, नहीं अपना बचाव कर सकते हैं, उन पशु पक्षियों के लिए सहारा कौन है? एक इंसान ही है। जब इंसान अपना विवेक खो देगा, हिंसा के मार्ग पर वो चला आएगा, तो उनका कौन होगा? क्योंकि वे खुद चाह करके बच नहीं सकते, भाग करके कहीं अपने आप को बचा नहीं सकते, अपनी खुद की सुरक्षा के प्रबंध वे कर नहीं सकते। इसलिए वे बिल्कुल बेसहारे हैं और वे कट जाते हैं, उन्हें काटा जाता है। इसीलिए जीवदया के परिपालन के लिए जैन समाज ने वर्षों से बकरी ईद के दिन आंबिल करना, भावदया का चिंतन करना, हिंसक लोगों को सद्बुद्धि मिले ऐसी कामना करना, यह काम वर्षों से चालू रखा है। आपके लिए भी यह मौका आया है। सभी लोगों को, पूरे चेन्नई में जैन समाज के एक एक बासिंदे को, चाहे वो दिगंबर हों, श्वेतांबर हों, स्थानकवासी हों, तेरापंथी हों, छोटे हों, बड़े हों, किसी भी संघ, किसी भी समाज, किसी भी स्थानक या तेरापंथ के सदस्य हों, बस उन्हें यह काम करना है, आंबिल का तप करना है। आंबिल के भोजन के समय वात्सल्य में गर्म पानी पीना आवश्यक नहीं है। एक से अधिक बार खाना भी खाया जा सकता है, एक बार खाना ही आवश्यक नहीं है। तो 7:30 बजे सवेरे से लगाकर शाम को 6 बजे तक आप 50 बार भी वहां आ सकते हैं, 50 बार भी अलग अलग चीजें खा सकते हैं। लेकिन शर्त यह कि उस दिन दूध नहीं पीना है, दही नहीं खाना है, मक्खन नहीं खाना है, छाछ नहीं पीनी है, तेल घी की बनी हुई चीजें या तेल घी नहीं आरोगना है, मुखवास नहीं लेने हैं, फल नहीं लेने हैं, हरी सब्जियां नहीं लेनी है, मिठाई नहीं लेनी है, गुड़ नहीं लेना है, गुड़ की बनी हुई चीजें नहीं लेनी है, शक्कर नहीं खानी है, शक्कर की बनी हुई चीजें नहीं खानी है। शुद्ध सभी विगई का परित्याग करके सात्विक जीवन जीना है। हो सके तो आंबिल करना है, और आंबिल नहीं होता है तो पूरे दिन आंबिल का खा खा करके पेट भर करके गुजारा करना है, लेकिन भावदया का चिंतन करना है। तो सबसे निवेदन करना चाहूंगा, संकल्प लीजिए मजबूती के साथ में। जिस किसी भी इंसान ने अब तक अपनी जिंदगी में एक आधा भी एकासना किया हो, उसको तो अवश्य में वो आंबिल करना है। 3 उपवास किए हों, 1 उपवास किया हो, 28 किए हों, 8 किया हो, वो तो कोई बाकी रहना ही नहीं चाहिए। आप सबसे कहना चाहता हूं, कटिबद्ध बने, आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा काम है। ये मात्र खुद को शोहरत देने का नहीं, थोड़ा सा पुण्य मांगने का नहीं, जिन शासन में दिखाने का नहीं, एक आंबिल का बहुत बड़ा कीर्तिमान करने का नहीं, भाव दया का कारक है। दुनिया में अहिंसा की पटा बजाएं। अहिंसा सबसे सुंदर रास्ता है। अहिंसा के मार्ग पर कभी किसी को दुख नहीं होता, पीड़ा नहीं होती। अहिंसा सत्य और व्यवस्थाओं की, न्याय और नीति की गंगोत्री है। सभी अच्छी चीजें अहिंसा से बहती हैं। अहिंसा में किसी का भी बुरा नहीं होता। इसलिए अहिंसा के मार्ग को अपनाने के लिए, जीवदया के परिपालन के लिए, लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए और हिंसा को रोकने के लिए यह काम करना है। मैं विश्वास करता हूं यह काम अवश्य करेंगे। यही गुरुवर की भावना, यही गुरुवर की भावना,
यही मुनिवर की कामना, यही मुनिवर की कामना। अहिंसा नैतिकता से धर्म की हो प्रभावना, धर्म की हो प्रभावना। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा